कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। अजी सुनते हो? हाँ शांति, बताओ क्या बात है। आज मंगलवार है तो मंदिर में भंडारा होगा। गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ पूरियां मिलेंगी, साथ में लड्डू भी होंगे। क्या कह रही हो शांति, खाने में मजा ही आ जाएगा। क्या कहती हो, चलें? हाँ हाँ चलेंगे, पर ये बताओ बहू को घर पे खाने के लिए कैसे मना करें? अरे तुम वो मुझ पर छोड़ दो। अरे प्रिया बहू, कहाँ हो? इधर तो आओ। हाँ बाबूजी, कहिए। बेटा, वो सुबह नाश्ते में आलू के पराठे कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो मैं और तेरी माँ दिन में कुछ नहीं खाएंगे। हमारा भोजन मत बनाना। ठीक है बाबूजी। शांति, चल पार्क में चलते हैं, वहाँ थोड़ा टहलेंगे तो भोजन पच जाएगा। ठीक है जी, चलिए। बेटा, हम 1-2 घंटे में आ जाएंगे, तो तुम चिंता मत करना। ठीक है माँ जी। अरे वाह, आपने तो बात संभाल ली। अब पैदल चलते हैं, मंदिर तक पहुँचते पहुँचते पेट में जगह भी बन जाएगी। हाँ हाँ शांति, इतना स्वादिष्ट भोजन होगा तो पेट में जगह तो बनानी ही पड़ेगी ना। दोनों गांव के मंदिर में भंडारा खाते हैं। शांति, आज तो मजा ही आ गया। सुबह आलू के पराठे और दिन में ये स्वादिष्ट भंडारे का भोजन, वाह। हाँ जी, हे प्रभु, बस ऐसे ही हम पर दया दृष्टि बनाए रखना। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि मैं तो ये 2 पूरियां साथ ले आया हूँ। मन तो बड़ा है इन्हें भी खा लूं, पर पेट में जगह ही नहीं है। अजी, भोजन को बर्बाद नहीं करते। अगर अभी भूख नहीं है तो बाद में खा लेना। दोनों घर की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक बैल को देखते हैं। शांति, अभी तो भूख नहीं है, क्यों ना ये पूरियां इस बैल को खिला देता हूँ, इसका भी कुछ पेट भर जाएगा। आप कहाँ मानेंगे, जाइए खिला दीजिए। अरे वाह, आज तक सब गाय को खाना खिलाते थे। ये पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे खाना खिलाया है। अब मुझे भी इन्हें कुछ देना चाहिए। अरे शांति, इस बैल को देखो तो कितना सुंदर है, इसकी पूंछ तो देखो। जैसे ही रमाकांत जी बैल की पूंछ पकड़ते हैं, वह बैल उनको हवा में ले उड़ने लगता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे रुक तो सही, मेरे पति को कहाँ ले जा रहा है? रुक। दौड़ते हुए शांति अपने पति का पैर पकड़ लेती है। अब वे दोनों बैल के साथ हवा में उड़ रहे थे। अरे रे रे, ये क्या कर रहा है? हमें कहाँ ले जा रहा है? सुनो जी, ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। शांति, ज्यादा घबरा मत, नहीं तो मेरा हाथ छूट जाएगा और हम दोनों नीचे गिर जाएंगे। अब तो ये जहाँ ले जा रहा है, इसके साथ चलते हैं। ठीक है जी, अब फंस तो गए हैं तो इस पल का आनंद लेते हैं। देखो, वैसे उड़ने में मजा बड़ा आ रहा है। हाँ ठीक कहा तूने, ऐसा अनुभव तो पहले कभी नहीं किया। बैल दोनों को हवा की सैर कराते हुए एक जादुई रंग बिरंगी दुनिया आनंदपुरी में ले आता है। वहाँ की सुंदरता देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी देखिए तो सही, पेड़ों पर जलेबियां लटकी हुई हैं और नदियों में गुलाब जामुन बह रहे हैं। मन तो कर रहा है अभी उचक कर इन्हें खा लूं। वाह शांति, ये तो मेरे सपनों की दुनिया है। ये बैल हमें उड़ाकर लाया, सारा खाना हजम हो गया। अब इन जलेबियों और गुलाब जामुनों को देखकर मेरा मन ललचा गया है। चलो जल्दी से इन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं। दोनों जलेबी और गुलाब जामुन जी भरकर खाते हैं। शांति, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो कभी नहीं चखा। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। सही कह रहे हो जी। चलिए ना, इतना खा लिया, अब थोड़ा सुस्ता लेते हैं ताकि खाया हुआ भोजन पच जाए, फिर और भोजन खाएंगे। यह तूने बिल्कुल सही कहा। दोनों वहीं पेड़ के पास लेटकर आराम करते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों की आंख लग जाती है। अब शाम हो चली थी और बैल उनके पास आता है। क्यों काका काकी, आज तो खाने का जी भरकर आनंद उठाया होगा। हाँ हाँ, सही कहा।
तू तो हमारे जीवन में नंदी बनकर आया है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने हमें इतने स्वादिष्ट मिष्ठान खिलाए। कोई नहीं काका, चलो अब शाम हो गई है, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। हाँ, कहे तो तू ठीक रहा है नंदी। शांति, उठो अब घर चलते हैं। वैसे आज आनंद बड़ा आया यहाँ पर। हे नंदी महाराज, क्या हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते हैं? मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। ये जगह तो स्वर्ग है, स्वर्ग। मैं तो यहीं रहूंगी जी, और आपको भी यही सलाह दूंगी, यहीं रह जाइए। इतना स्वादिष्ट भोजन घर पर कहाँ मिलेगा? यहीं रहकर इस भोजन का आनंद लेंगे दोनों। अरे शांति, कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो? घर चलो, वहाँ पर प्रिया बहू हमारा इंतजार कर रही होगी। कौन प्रिया? मुझे कोई प्रिया विरिया याद नहीं है। मैं तो यहीं रहूंगी, आप भी रुक जाइए ना। क्यों नंदी महाराज, मैं रह सकती हूँ ना यहाँ पर। काकी, आज तुम्हारा पहला दिन है यहाँ पर, तो सब ठीक है, परंतु यहाँ रहना है तो काम करना होगा। एक और बात याद रखना, आज तो तुम अपनी मर्जी से धरती पर जा सकती हो, परंतु अगर तुम यहाँ रुकी तो जब तक मैं ना कहूँ तुम धरती पर नहीं जा सकती हो। हाँ हाँ नंदी महाराज, कौन जाना चाहेगा यहाँ से? मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ जीवन भर। ठीक है शांति, जो तुम्हारा मन करे वो करो। मैं तो परिवार के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं तो जा रहा हूँ पृथ्वीलोक पर। हाँ हाँ जाइए, खाइए वही रूखा सूखा भोजन। नंदी रमाकांत जी को अकेले पृथ्वीलोक पर छोड़ देता है। वे अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे पिताजी, आ गए आप? बड़ी देर लगा दी घर आने में। माँ जी कहीं दिख नहीं रही हैं, कहाँ है वो? क्या बताऊं प्रिया बेटा, तेरी सास में दिमाग तो है नहीं, वहाँ अकेली ही रुक गई उस अनजानी जगह पर। है? ये क्या कह रहे हो पिताजी? माँ कहाँ अनजानी जगह पर रुक गई? रमाकांत प्रिया और अपने बेटे को सारी बात बताते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटा, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो वहीं रुक गई। कहती है जादुई दुनिया उसे बहुत पसंद आई। क्या कहा पिताजी? जादुई दुनिया? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, जादुई दुनिया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी तो यही चिंता है कि अब तेरी सास को वापस यहाँ कैसे लेकर आएं। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। माँ जी को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्रिया अगली सुबह मंदिर के बाहर शाही बैल का इंतजार करने लगी, पर बैल नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ जादुई दुनिया में, अरे महाराज, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, कोई चाय देने नहीं आया। क्या मुझे चाय खुद बनानी होगी? काकी, यहाँ कोई चाय नहीं मिलेगी। याद है ना, कल मैंने कहा था यहाँ रहना है तो खूब काम करना होगा, तो लग जाओ सफाई पर। वैसे भी तुमने कल बहुत भोजन खाया था, उसे पचाना भी तो है। ठीक है, क्या करना होगा महाराज मुझे? आज से आनंदपुरी को सुंदर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जलेबी के पेड़ों को पानी दो, फिर गुलाब जामुन की नदियां साफ कर उनमें नई चाशनी डाल दो, और वो देख रही हो ना रसगुल्लों के पहाड़, उन्हें दूध सा साफ चमका दो। क्या इतना सारा काम मुझे अकेली को करना होगा महाराज? कैसी बात कर रही हो काकी? आपको यहाँ पर कोई और दूर दूर तक नजर आ रहा है? नहीं, और तो कोई नहीं है यहाँ। तो ये सब आपको ही करना है ना? शांति देवी बेमन से काम करती हैं। थोड़ी देर में वह बहुत थक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या माया है? मैं तो यहाँ पर बस खाकर आराम करना चाहती थी। यहाँ तो कोल्हू के बैल के जैसा काम करना पड़ रहा है। मुझे मेरे घर भेज दो। वैसे भी मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है। मैं अभी महाराज से बात करती हूँ। महाराज, कृपया मुझे घर जाने दो। क्या काकी, मैंने कल ही तो कहा था, आज जाना है तो जाओ, इसके बाद घर जाना आसान नहीं होगा। शांति घर जाने के कई तर्क देती है, पर बैल उसकी एक नहीं सुनता है।
महाराज, मेरे परिवार को मेरी बहुत याद आ रही होगी। उनका रो रो कर बुरा हाल होगा। मुझे जाने दो। चलो देखते हैं काकी, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी कितनी याद आ रही है। बैल आनंदपुरी से ही शांति को उसका परिवार दिखा देता है। सभी खुश थे और मजे से भोजन कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब शांति को आनंदपुरी में रहते 10 दिन हो गए थे। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है। उसके पास वहां न कोई बोलने वाला था और न कोई सुनने वाला। ठीक से ना खाने की वजह से अब वह बहुत कमजोर भी हो गई थी। काकी, तुम्हें यहाँ खाने को तो बड़ा अच्छा मिलता है, फिर भी तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई? महाराज, मुझे अब ये तुम्हारी अमृत भरी जलेबियाँ जहरीली लगने लगी हैं। मुझे मेरे परिवार के पास जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। काकी, बोला था ना मैंने, यह तो बड़ा मुश्किल है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? कुछ दिनों बाद प्रिया मंदिर गई और उसे वही अनोखा बैल दिखाई दिया। हो ना हो ये वही बैल है जो माँ जी को अनोखी दुनिया में ले गया था। जल्दी से इसको ये केला खिला देती हूँ जिससे यह मुझे माँ जी के पास ले जाए। प्रिया बैल को केला खिलाकर उसकी पूंछ पकड़ लेती है। अरे रे, ये तो मुझे उड़ाकर कहीं ले जा रहा है। अरे मुझे गिरा मत देना। अरे वाह, ये मुझे कहाँ ले आए बैल महाराज। ये जगह तो बड़ी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग के जैसी। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए बैल महाराज? पृथ्वी लोक पर जो कोई भी इंसान धर्म कर्म करता है, मुझे भोजन खिलाता है, उसके पारितोषिक में मैं उन्हें यहाँ एक दिन के लिए लाता हूँ, जिससे कि वह इस आनंदपुरी का आनंद ले सकें। और महाराज, यदि कोई यहाँ सदैव के लिए रहना चाहे तो? रह सकता है, परंतु उसे यहाँ काम करना होगा। काम? कैसा काम महाराज? मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे यहाँ की साफ सफाई नहीं होती, तो जो भी इंसान यहाँ रहेगा वो यहाँ की साफ सफाई करने में मेरी मदद करेगा। ओ, समझ गई महाराज। इसका मतलब आप उस इंसान को वापस जाने भी नहीं देंगे। सही समझा तुमने। यदि वो इंसान यहाँ से चला गया तो फिर यहाँ की साफ सफाई कौन करेगा? मैं तो इतना आलसी हूँ, मुझसे तो ये सब काम होते नहीं। प्रिया, समझ गई ना? इसका मतलब ये माँ जी को इतनी आसानी से वापस नहीं जाने देगा। अब तुम जाओ और आनंद करो, जो भी खाना है खाओ, जहाँ भी जाना है घूमो। मैं शाम को तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज। प्रिया, जल्दी से माँ जी को ढूंढ। शाम को फिर माँ जी को अपने संग लेकर भी तो जाना है। प्रिया अपनी सास को सब जगह ढूंढती है, परंतु वह उसे कहीं नहीं मिलती है। प्रिया, क्यों ना चलकर बैल महाराज से ही पूछा जाए कि मेरी सास कहाँ है, परंतु वह क्यों बताएंगे। चलो देखते हैं। महाराज, इस आनंदपुरी में मुझे आपके अलावा तो कोई दिखाई ही नहीं दिया, तो आप पूरा दिन अपना कैसे व्यतीत करते हैं? क्या आप किसी से बात नहीं करते यहाँ? समझ गया, यह बहुत चतुर है, अपनी सास के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। बताइए ना महाराज। नहीं, यहाँ और कोई नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बहुत आलसी हूँ, तो मुझे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करूँ, ये तो बता ही नहीं रहे हैं। महाराज, एक बात बताइए, यहाँ सब चीजें इतनी साफ सुथरी हैं, फिर वो सामने वाला पहाड़ आधा मैला और आधा बिल्कुल साफ, ऐसा क्यों? वह रसगुल्लों का पहाड़ है, उसकी सफाई अभी चल रही है, थोड़े दिनों में वह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ओ, ठीक है महाराज, मैं चलती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, अब बड़ी भूख लगी है। प्रिया, हो ना हो माँ जी उसी पहाड़ पर हैं, उनके अलावा तो यहाँ कोई और है नहीं, तो वो ही इस पहाड़ की सफाई कर रही होंगी। चल कर देखते हैं। प्रिया को उस पहाड़ पर अपनी सास मिल जाती है। माँ जी, आप यहाँ हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे प्रिया बेटा, तू यहाँ? मुझे पता था तू मुझे बचाने जरूर आएगी। दोनों सास बहू वहाँ बैठकर खूब बातें करती हैं। माँ जी,
वह बैल आपको यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अगर उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ठीक है बेटा, जल्दी से कुछ सोचना, मैं अब और ज्यादा यहाँ नहीं रह सकती हूँ। हाँ माँ जी, आप चिंता ना करें, शाम को मिलते हैं। बैल शाम को प्रिया के पास आता है। तुम्हारा एक दिन का समय पूरा हुआ। चलो, अब तुम्हारा पृथ्वी पर चलने का समय आ गया है। आशा करता हूँ तुमने यहाँ खूब आनंद किया होगा। कैसा आनंद महाराज, यहाँ की तो किसी भी मिठाई में कोई स्वाद ही नहीं है। ये भी कोई रसगुल्ले हुए, इनमें अगर गुलाब जल मिल जाए तो बड़ा आनंद आए। क्या कहा? गुलाब जल? क्या तुम वह गुलाब जल बना सकती हो? मैं कहा महाराज, मेरी सास बना सकती है। वो खाना बनाने में बड़ी निपुण है। सिर्फ वो ही जानती है गुलाब जल बनाने की विधि। परंतु पिछले कुछ दिनों से ना जाने कहाँ चली गई हैं। अरे वो यहीं इसी आनंदपुरी में है। क्या कहा? यहाँ पर है? तो बुलाइए ना उनको। वो गुलाब जल मिला देंगी तो आपके यहाँ के रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी बुला देता हूँ। काकी, मुझे तुम्हारी बहू ने कहा कि तुम्हें गुलाब जल बनाना आता है। तुम्हें वह बनाकर यहाँ की रसगुल्लों में मिलाना पड़ेगा, जिससे कि वे स्वादिष्ट हो जाएं। ठीक है महाराज, बना दूंगी। क्या माँ जी, कैसे बना देंगी? यहाँ पर गुलाब बिक रहे हैं आपको जो गुलाब जल बना देंगी। उसके लिए तो आपको पृथ्वीलोक पर चलना होगा। वहाँ से गुलाब लेने पड़ेंगे, फिर उनका रस निकालना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इन रसगुल्लों में मिला पाएंगी ना। ठीक है काकी, तुम भी मेरे साथ पृथ्वीलोक चलो। वहाँ गुलाब जल बनाकर मेरे साथ वापस यहाँ आ जाना और इन रसगुल्लों में मिला देना। ठीक है महाराज, अब आप इतना कह रहे हैं तो चल पड़ती हूँ। बैल दोनों को पृथ्वी पर ले आता है। काकी, तुम जल्दी से गुलाब जल बना लाओ, फिर मेरे साथ वापस चली चलो। क्या महाराज, गुलाब जल इतनी जल्दी थोड़ी बनता है। माँ जी आज गुलाब की पत्तियों को तोड़ेंगी, फिर उन्हें सुखाएंगी, फिर उनका रस निकालेंगी, तब जाके कहीं बनेगा। इस सब में तो 6 महीने लग जाएंगे। बैल प्रिया की चालाकी समझ जाता है। मैं सब समझ गया हूँ। अब तुम अपनी सास को कभी मेरे साथ वापस नहीं जाने दोगी। अपनी सास के लिए तुम्हारा इतना प्रेम देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। चिंता मत करो, आज के बाद सदैव तुम्हारी सास तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक पर ही रहेगी। उन्हें मेरे साथ वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद नंदी महाराज। बहू, तूने तो मुझे बचा ही लिया। प्रिया शांति को ले घर आ जाती है। अरे शांति, आ गई तुम। जानती हो हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। तुम ठीक तो हो ना? अजी, आप सबके बिना तो मैं भी वहाँ बड़ी बेचैन थी। मैं वहाँ रुक तो गई थी, बाद में जो मेरी हालत हुई है आपको क्या बताऊं। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी जिद कभी नहीं करूँगी। आज मुझे समझ आया है कि घर जैसा सुख कहीं और नहीं मिलता। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें